कैसा ये इश्क है। शाम हो गई थी। सारा अल्याना को गोद में लिए बैठी थी और अल्याना गौर से सारा को देख रही थी। आरोन धीरे से बोला, अब ये मत कहना तुम फिर से उसके बारे में सोच रही हो। आरोन की बात पे सारा धीरे से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सोच रही थी। जिहान ने आज अल्याना को भी कॉल नहीं किया। कल भी उसके कितने फोन आए थे मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ बिजी है। एली सारा को देखते हुए बोली, तुम सर को मिस कर रही हो। सारा कुछ सोचते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस इंसान को क्यों मिस करूंगी। और तुम प्लीज अब ये सब बातें करनी बंद कर दो और कुछ खा पी लो। अगर उसको मेरी फिक्र नहीं तो मैं भी उसकी फिक्र क्यों करूं। यही सोच के सारा ने अल्याना को देखा और धीरे से बोली, इसने तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया ना। एली अल्याना का हाथ चूमते हुए बोली, अरे बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ क्या क्या सामान लेके आई हो। सारा धीरे से बोली, सब कुछ लेके आई हूं, जरूरत की चीजें सभी लेके आई हूं। अभी पता नहीं हमें कितने दिन यहां रहना पड़े, इसलिए सब कुछ लेके आई मैं। और बाकी तुम थोड़ा ज्यादा ध्यान रखो अल्याना का। सारा की बात पे एली धीरे से बोली, क्यों क्या हुआ, मैं तो रखती हूं उसका ध्यान, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। सारा धीरे से बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस जाने दो तुम्हें, जो मैंने कहा तुम उसका ध्यान रखो प्लीज। इतना कह के सारा अल्याना को लेकर रूम में चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ करीब 10 मिनट बाद जिहान नीचे आया था। जिया धीरे से बोली, अरे जिहान अगर 10 मिनट बाद ही तुम्हें आना था तो मैं वहीं रुक जाती। जिया की बात पे जिहान धीरे से बोला, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम ऐसा ही रहता है। खैर डिनर का टाइम है तो तुम मेरे साथ घर चलो, वहां बाकी लोग भी हैं, डिनर भी रेडी है, मुझे कॉल आया था रियान का। जिया धीरे से बोली, लेकिन जिहान तुमने कहा था मैं, और तुम कॉफी पियेंगे तो। जिया धीरे से बोली, तो जिहान आराम से बोला, ठीक है अगर तुम्हें कॉफी पीनी है तो तुम पी सकती हो, मुझे घर के लिए निकलना है, रात में मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जिया धीरे से बोली, लेकिन जिहान गाड़ी में बैठते हुए बोला, चलो मैं निकलता हूं, अगर तुम्हें आना होगा तुम आ जाना। इतना कह के जिहान निकल गया था। जिया हैरानी से खड़ी आसपास देख रही थी। जिया धीरे से बोली, जिहान तुम मुझे कितनी बुरी तरह अवॉइड कर रहे हो। अभी जिया अपनी सोच में थी जब पीछे से ड्राइवर धीरे से बोला, मेम क्या आप चल रही हैं। ड्राइवर की बात पे जिया सर हिलाते हुए बोली, ठीक है। इतना कह के गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ वक्त सब लोग राठौर मेंशन में आ चुके थे। रियान और आरू डाइनिंग टेबल पे ही जिहान का वेट कर रही थी। जिया को देख के रियान हैरानी से बोली, सॉरी। ऐसे किसी अनजान चेहरे का मेंशन में आना उन्हें अजीब लगा था, लेकिन तभी पीछे से जिहान आते हुए बोला, ये हमारी मेहमान हैं और आज का डिनर हमारे साथ करेंगी। जिहान की बात पे आरू धीरे से बोली, रियली जिहान, तुम्हारी कब से फीमेल फ्रेंड होने लगी। आरू की बात से उसकी नापसंद का अंदाजा लगाना बहुत आसान था। आरू की बात पे जिया धीरे से बोली, मैं जिहान की बचपन की दोस्त हूँ और आज मैं इसकी ही कंपनी में एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी, तो काफी वक्त बाद मुझे जिहान दिखा, बस फिर हमारी थोड़ी बहुत हुई। मैं तो कॉफी पीना चाहती थी, लेकिन फिर जिहान ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट कर लिया। जिया की बात पे आरू धीरे से बोली, काफी अच्छी हो, तुम जिहान के एक बार कहने से ही मान गई। काफी अच्छा लगा सुन के। आरू की बात का मतलब वहां सबको समझ आ रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी जिहान उसको कुछ नहीं कह रहा था। खैर तुम आ ही गई हो तो हमारी मेहमान हो। इतना कह के आरू ने खाना उसकी तरफ कर दिया था। रियान ने एक बार भी उसकी तरफ नजरें नहीं उठाई थी। रियान धीरे से बोला, तुम्हारी सारा से बात हुई। रियान की बात पे आरू और ज्यादा चिल्ला के बोली, ओह सारा, हाँ अभी कॉल करूंगी उसको। जिहान वैसे तुमने सारा से बात नहीं की। और अल्याना से, अरे तुम्हारी बीवी बच्ची तुमसे दूर हैं, तुम्हें थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। आरू की बात पे जिया को खांसी आ गई थी। आरू धीरे से बोली, अरे जिया क्या हुआ, ये लो पानी पियो, क्या हुआ तुम्हें, जिहान और सारा का पता नहीं था। जिया धीरे से बोली, सारा। जिया की बात पे आरू धीरे से बोली,
जिहान की बीवी है सारा, और हाँ, इनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। अभी वो दोनों यहाँ नहीं हैं। आरू की बात पे जिया धीरे से बोली, अच्छा तुम्हारी बेटी? जिया का चेहरा एकदम उतर सा गया था। जिया को देख के आरू धीरे से बोली, क्या हुआ? लगता है तुम्हें पता नहीं था, है ना? आरू की बात पे जिया गहरी सांस लेकर बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं कुछ वक्त से इंडिया से बाहर थी तो मुझे पता ही नहीं चला यहाँ क्या हो रहा है। जिया की बात पे आरू कुछ कहने वाली थी जब जिहान का फोन बजा था। जिहान ने फोन उठाया तो उसके सारा का कॉल था, लेकिन जिहान ने नाम देख के फोन को वापस रख दिया था। तभी आरू ने गुस्से से जिहान का फोन उठाया और जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। सारा की वीडियो कॉल थी। सारा जल्दी से बोली, जिहान तुम नाराज? लेकिन आरू को देख के सारा धीरे से बोली, आरू तुम जिहान जहां है। जिहान के हाथ खाते खाते रुक गए थे। उसने गहरी सांस ली और फिर से खाने पे फोकस करने लगा। जिहान को देख के लगता था जैसे उसको किसी बात से फर्क ही ना पड़ता हो। वो बस खुद में खोया हुआ था। आरू ने जानबूझ के कैमरा घुमा दिया था और सारा की नजर जिहान के बराबर में बैठी लड़की पे गई थी जो खाना खाने में बिजी थी। सारा हैरानी से बोली, ये। लेकिन तभी आरू जल्दी से बोली, वो क्या है ना? सारा, जिहान अपनी फ्रेंड को आज घर ले आया। कोई पुरानी फ्रेंड है उसकी। हेलो, बोलो जिया। जिया धीरे से बोली, ओ हाय। सारा ने सिर्फ सर हिला दिया था। जिहान ने आरू से अपना फोन लिया और धीरे से बोला, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो तुम बाहर जा सकती हो। इतना कह के जिहान ने फोन काट दिया था। सारा, जिसका दिल पहले से ही बुरा हो गया था, वो हैरान रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। क्या जिहान उससे इतना नाराज था वो किसी को भी घर उठा लाया? जबकि कोई कितना भी खास हो, लेकिन जिहान किसी को घर में नहीं लाता था। सारा गहरी सांस लेके अल्याना को देखने लगी, जो कि गहरी नींद सो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जिहान को समझना सच में मुश्किल था, लेकिन सारा का गुस्सा कहाँ शांत हो रहा था। उसने नफरत से अपना फोन उठाया और कुछ टाइप करने लगी, और फिर कुछ मिनट बाद उसकी काफी कुछ टाइप कर दिया था। सारा ने बिना सोचे समझे सब कुछ जिहान पे सेंड कर दिया था। सारा धीरे से बोली, तुम बहुत बुरे हो जिहान। तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया और सिर्फ 2 दिनों में ही तुम किसी को घर ले आए। सारा को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रही थी। वहीं उसका दिमाग खराब हो रहा था। यही अब जिहान क्या करेगा? कहीं वो उस लड़की को। सारा के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, और फिर कुछ देर बाद सारा ने गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचते हुए बोली, नहीं नहीं, जिहान ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ उसको। वो कभी किसी के करीब नहीं होगा। यही सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई थी। ऐसे करते करते 1 हफ्ता गुजर गया था। अभी तक अनीश के लोगों ने कुछ नहीं करा था। सारा भी अपने घर में सुकून से रह रही थी। वो अपने घर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अल्याना को तो एली और आरोन संभाल ही रहे थे। वहीं सारा हर रोज जिहान की कॉल करती थी, लेकिन जिहान फोन उठाता ही कब था? वो अल्याना को हमेशा से ही आरोन के फोन पे कॉल करके देख लेता था, लेकिन सारा से तो जैसे उसकी बात ना के बराबर हो गई थी। वो सारा से कोई बात नहीं करता था और ना ही सारा की तरफ देखता था। सारा को अब जिहान की बहुत ज्यादा याद आने लगी थी। उसका दिल करता जिहान उससे बातें करें, लेकिन जिहान की नाराजगी उसको अंदर अंदर खा रही थी। आज 1 हफ्ता हो गया था। सारा सोने की तैयारी कर यही थी। आज भी उसको जिहान की बहुत याद आ रही थी। वो कितनी देर रो चुकी थी। उसके रोने से अल्याना ने जरा सी करवट सी बदली थी। तभी सारा धीरे धीरे उसके सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया था और वो फिर से गहरी नींद में चली गई थी। सारा ने अपनी आंखों से आंसू साफ करे और फिर आस-पास देखने लगी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन पता नहीं क्यों उसको अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ सारा खुद से ही बोली, आज सब इतना अजीब क्यों है? यही सोच के उसने गहरी सांस ली और अल्याना को अच्छे से कवर करके आरोन और एली के रूम की तरफ चली गई थी। रात के 4 बजे थे। सब गहरी नींद में थी। वो अकेली ही जाग रही थी, क्योंकि आज उसको जिहान की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। 1 हफ्ते से वो जैसे कैसे कुछ यादों को याद करके उसका फोटो देख के सो लेती थी, लेकिन आज तो उसकी आंखें बुरी तरह बह रही थी। और फिर कुछ देर बाद सारा आरोन के रूम के बाहर खड़ी थी। वो दोनों ही दरवाजा खोल के सोते थे, इसलिए सारा को सब नजर आ रहा था। एली और आरोन दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब होके सो रहे थे।
सारा ने हल्का सा मुस्कुरा के दोनों को देखा, जो दिन में इतना लड़ते थे अब इतना ही एक दूसरे में घुस के सो रहे थे। सारा ने दरवाज़ा हल्का सा बंद कर दिया था और फिर अपने कमरे में आ गई थी। सारा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसकी आंखें बाहर आने को तैयार थीं। अलियाना बेड पे नहीं थी। नन्ही बच्ची जो खुद चलना नहीं जानती, वो 2 मिनट के अंदर कहाँ गायब हो गई थी। सारा चिल्लाते हुए बोली, अलियाना। सारा के चिल्लाने पे कोई आवाज नहीं आई थी। सारा ने जल्दी से आसपास देखा था, बेड के नीचे पर्दे के पीछे। शायद ऐसा हुआ हो अलियाना, घुटनों से चल के कहीं छुप गई हो, लेकिन ऐसा नहीं कैसे हो सकता था? कोई कुछ ही महीनों का बच्चे कैसे 2 मिनट के अंदर छुप सकता था? सारा की आंखों से आंसू बह निकले थे। सारा जल्दी से बोली, अलियाना, मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? अलियाना? सारा धीरे से बोली, लेकिन अलियाना की कहीं से कहीं तक कोई आवाज नहीं आ रही थी। सारा की आंखें रो रो के लाल हो गई थीं। उसने कुछ ही मिनट में सारा घर घर छान लिया था, लेकिन अलियाना कहीं नहीं थी। आवाज सुन के आरोन और एली भी बाहर आ गए थे। सारा को बेहाल सा देख आरोन धीरे से बोला, क्या हुआ सारा, रो क्यों रही हो? अलियाना कहाँ है? आरोन की बात पे सारा जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आरोन, अलियाना यहाँ नहीं है, मैंने उसकी सब जगह देख लिया। आरोन, वो तो मेरे पास ही सो रही थी, मैं बस कुछ वक्त के लिए बाहर आई और फिर अचानक ही। सारा का रोना तेज हो गया था। एली जल्दी से सारा को संभालते हुए बोली, प्लीज शांत हो जाओ। सारा, मुझे पूरी बात बताओ। एली की बात पे आरोन उसके कांधों को झंझोड़ते हुए बोला, दिमाग सही है तुम्हारा? पागल हो गई हो? यहाँ अलियाना नहीं मिल रही और तुझे इसकी बात करनी है? आरोन गुस्से से बोला, मैं जा रहा हूँ अलियाना को ढूंढने और मैं कमिश्नर को कॉल कर रहा हूँ। इतना कह के आरोन चला गया था। सारा रोते रोते नीचे बैठ गई थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। एली धीरे से बोली, चलो मैं चलती हूँ साथ, बताओ मुझे क्या हुआ है? एली जैसे कैसे जबरदस्ती सारा को ले गई थी, लेकिन सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एली ने जल्दी से सारा का कमरा देखा और उसके दिमाग किसी डिटेक्टिव की तरह काम करने लगा था। आखिर कहाँ गई है अलियाना? क्या करेगी अब सारा? क्या कर पाएगा जिहान सारा को माफ? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।